मेरे सीसीए कैंडिडेट भाई एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेशन मैथ्स में। और जैसा कि पता है कि मेरे भाई सीसीए कैंडिडेट मैं सीसीए कैंडिडेट के लिए कट ऑफ का वीडियो लगातार बना रहा हूं। ठीक है। और मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो हमारे सीसीए कैंडिडेट भाई हैं वो एक साल रेलवे में एक अप्रेंटिस किए हैं और जी तोड़ मेहनत किए मेरे भाई। ठीक है। और मेहनत की बात करें मेरे भाई तो उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाया जाता है। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि सीसीए कैंडिडेट की जो मेरिट होगी वो 60 प्लस चली जाएगी। ठीक है, जैसा कि शुरुआत में ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, लेकिन मेरे भाई मैं शुरुआत से ही आपको सही गाइडेंस कर रहा हूं और आपको डिमोटिवेट से बचा रहा हूं। ठीक है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो सीटें 6000 प्लस है मेरे भाई, रेलवे 12,000 प्लस सीसीए का सिलेक्शन करवाएगी। और आज का जो हमने वीडियो रखा है, ठीक मेरे भाई, और ये कट ऑफ से रिलेटेड ही है। ठीक है। और आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे मेरे भाई कि कट ऑफ आपका 35 से 45 तक ही रहेगा और पैनल कितने आ सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेरे भाई, ठीक है, हमने आज का जो ये चीजें तैयार किया है बिल्कुल आपको कट ऑफ जो करेगा शॉक करेगा। और यहाँ पे देखिए मात्र 35 नंबर पे ही आपकी जो जॉब है एज ए रेलवे ग्रुप डी का वो आपका हो जाएगा, बशर्ते आपको मेरे भाई अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता भी है कि जो सीसीए कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन होता है मेरे भाई वो बहुत बेहतरीन अंक के साथ होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है। अब आते हैं मेरे भाई, आप देखें 35 से 45 तक सिलेक्शन कैसे होगा। अगर मैं बता रहा हूं कि 35 से 45 के बीच सिलेक्शन होगा तो वो कैसे होगा आप समझिएगा मेरे भाई कि जो सीसीए सीट है, ठीक है, वो कितना मेरे भाई 6000 है। ठीक है। और मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि रेलवे जो सिलेक्शन करवाएगी, ठीक मेरे भाई, रेलवे जो सिलेक्शन करवाएगी वो 12,000 प्लस सीसीए का सिलेक्शन करवाएगी। अब ऐसा क्यों? अभी आपको पता है मेरे भाई आरटीआई का जवाब आया है, जो ये भाई राहुल यादव आरटीआई लगाए थे। ठीक है। और उसमें इन्होंने ये पूछा था मेरे भाई कि सेंट्रलाइज 01/2019 यूआर कटाप के आधार कितने सीसीए उम्मीदवार चयनित हुए, तो 55 सीसीए उम्मीदवार मेरे भाई चयनित हुए। और ऐसे ही ओबीसी में कुल कितने मेरे भाई 539 जो अपने ओबीसी की कट ऑफ यानी ओपन में जाकर के फाइट हुए हैं, सीसीए की सीट छोड़ दिए। ठीक है। तो मैंने बार बार आपसे ये कहा है कि मेरे भाई अगर आप किसी दूसरे सीसीए कैंडिडेट का आप देख रहे हैं कि वो 60 प्लस है 65 प्लस है तो उसमें आपकी दिक्कत क्या है? वो सीसीए कैंडिडेट अपने कैटेगरी से ओपन फाइट होगा। ठीक है। ये आरटीआई का जवाब आपको बता दे रहा हूं। एससी में 227 उम्मीदवार, एसटी में 130 उम्मीदवार। अब पता है 539 उम्मीदवार ओबीसी में फाइट कर दिए। तो अब आपको कहीं ना कहीं ये भी समझ में आया होगा कि अगर हर एक जोन से अगर 539 या 600 प्लस उम्मीदवार ओपन सीट ले लेंगे तो कट ऑफ तो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। ठीक है। और आपको यह भी पता है कि पिछली बार की तुलना में जो वैकेंसी थी तो कट ऑफ मिनिमम 5 से 10 नंबर का डिफरेंट ही हो सकता है। अब ये कहिए कि नहीं 20 नंबर बढ़ जाए 30 नंबर बढ़ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, क्योंकि रेलवे सीसीए कैंडिडेट के ऊपर मेहरबान है, क्योंकि उसको पता है कि जो हमारा जो बचत हो रहा है एज ए सीसीए कैंडिडेट का जो एक साल का काम करवाता है उससे रेलवे कितनी बचत होती है, 8,000 9,000 में वो जॉब दे देता है और इससे 8-8 घंटा ड्यूटी करवाता है। तो रेलवे की बात पता है, अगर हम 60 मेरिट चले जाएगा तो फिर हम कैसे काम करवा पाएंगे? तो ये चीजें आपको समझना होगा। ठीक मेरे भाई, और वीडियो में सारी चीजें दिख रहा होगा। ठीक है। ये आरटीआई का जवाब आया मेरे भाई। ये मैंने इसलिए दिखाया कि कुछ लोग कमेंटबाजी करते हैं मेरे भाई। अब इस पे आ जाते हैं। ठीक है। अब मेरे भाई ये वैकेंसी जो है आप देखें
तो सेंट्रलाइज 08/2024 की वैकेंसी है। तो आपको क्या लगता है कि इस पीरियड में जितने भी कैंडिडेट अप्रेंटिस कर चुके हैं तो क्या वो रेलवे ग्रुप डी के भरोसे ही बैठे हैं? ठीक है, कितने लोगों का चयन हो गया मेरे भाई, बिहार के टीचर में हो गया, यूपी पुलिस में आया उसमें हो गया, एएलपी में हो गया, टेक्नीशियन में हो गया। तो अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा लेकर चले मेरे भाई, तो मैक्सिमम आंकड़ा लेकर चले तो 10,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे मेरे भाई कि जिनका चयन आपका ऑलरेडी हो गया है, चाहे यूपी पुलिस में, चाहे बीपीएससी टीचर में, चाहे एलपी या टेक्नीशियन में, या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है। ठीक मेरे भाई, अब जो रियल सीसीयू की संख्या है, आपको आरटीआई भी लगाए थे और उसमें भी दिखाया गया था कि जो रियल सीसीए अगर हम देखें तो मेरे भाई नियर अबाउट 20,000 प्लस ही रियल सीसीए है। कितने? 20,000 प्लस। और 20,000 में से 10,000 माइनस कर दे मेरे भाई तो 10,000 ही बच रहे हैं। ठीक है, और 10,000 और सीटें कितनी मेरे भाई, आप देखें तो सीटें 6,000 है और रेलवे कम से कम सिलेक्शन 12,000 प्लस करवाएगी। तो किस हिसाब से जो यूट्यूबर्स बहुत है गंद फैला दिए हैं 60 प्लस जाएगी, तो किस हिसाब से 60 प्लस जाएगी? ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद मेरे भाई यही है कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बढ़िया तरीके से आपको मोटिवेट रहना है। जिन भी कैंडिडेट का नंबर 35 से 45 के बीच में आ रहा मेरे भाई, वो बेहतरीन तरीके से आप देखें तो वो मेरे भाई वो एज ए सेफ जोन में है। जोन का मतलब मेरे भाई कुछ भी है, उससे मैटर नहीं करता है, बशर्ते आपको अपने हिसाब से ये चीजें देख लेनी है। ठीक मेरे भाई, कि किस हिसाब से आपको चीजों को रखना है। ठीक मेरे भाई, तो हमने आपको ये गाइड कर दिया मेरे भाई कि जो आपका जो संख्या है किस हिसाब से आपको, हमने आपको बताया कि कितने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है और किस हिसाब को आपको अपने आप को मोटिवेट रखे चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।